अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला नमाज तरावी के अंदर बयान मज़ामीन तफसीर ज़ियाउल कुरान की रोशनी में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। सामीन 21वां रोज़ा 22वीं तरावी 26वां पारा हमें पढ़ने की सआदत नसीब हुई। इस पारा के अंदर इब्तदा में अल्लाह करीम ने वालिदैन के साथ उसने सलूक, खुसूसी तौर पर माँ का जो मर्तबा और मकाम और जो जिस प्रोसेस से माँ गुज़रती है उसका ज़िक्र कुरान में करके फिर औलाद को ये बताया कि तुम सारी ज़िंदगी इनके पाँव भी धोकर पीते रहो तो हक़ नहीं अदा कर सकते। सामने मोहतरम, फिर इसी तरह आगे चलकर अल्लाह करीम ने जो अहले जन्नत को नेमतें अता फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून। उस जन्नत की मिसाल क्या कहने कि जिसका अल्लाह करीम ने अहले तक़वा से वादा किया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नहरें हैं। सामीन मोहतरम, इसी सूरह पाक के अंदर जिन्नों का ज़िक्र जो हुज़ूर के पास आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं तो पता ये चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इंसानों के नबी नहीं, जिन्नों के, हैवानात के, जमादात के, नबातात के, बल्कि कुल कायनात के नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं रसूल भी हैं और रहमत भी हैं। सामने मोहतरम, उसके बाद सूरह मुहम्मद देखें। हमें जब कोई दुकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं क्योंकि और उस चीज़ का नाम लिखते हैं जिससे हमें प्यार होता है। अल्लाह करीम को अपने महबूब से कितना प्यार है कि पूरी सूरह पाक का नाम ही मोहम्मद रख दिया। सुभानअल्लाह। इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो इनायात अता फरमाई उनका ज़िक्र और फरमाया ये जान लो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वस्तगफिर लिज़म्बिक, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, और अहले ईमान मोमिन मर्दों और औरतों के लिए, वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। सुभानअल्लाह। सामने मोहतरम, इसके बाद सूरह अल फतह, ये वो सूरह पाक है जो फतह मक्का की नवीद बनकर आई कि वो दिन जब हुजूर को उस्मान बिन मज़ऊन जब हुजूर गए तो उन्होंने कहा कि काबे की चाबी सबको मिल सकती है लेकिन आपको नहीं मिल सकती। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान, याद रखना एक दिन आएगा काबे की चाबी मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहूँगा अता फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह। ये उसका अमल था। सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का होता है, बड़े बड़े अपनी जानी दुश्मनों को हुजूर माफ़ फरमा देते हैं, सिर्फ ये कहकर ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलक़ा, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं होना, तुम आज़ाद हो। और यहाँ तक कि हिंदा जो बाद में मुसलमान हो गई, जिसने हुजूर के सगे चचा जनाब सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया, हुजूर ने इतनी कमाल सब्र का मुज़ाहरा किया कि उसे भी मुआफ़ कर दिया। गालियाँ देता था कोई तो दुआ देते थे, दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते थे। ये था फतह मक्का। इतने में हुजूर ने सदा लगाई, ऐना उस्मान बिन मज़ऊन, उस्मान बिन मज़ऊन कहाँ है? काँप रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से कि आज तो इंतकाम होगा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, उस्मान ये लो, ये चाबी क़यामत तक तुम्हारी नस्ल के पास रहेगी। वो डर भी रहे हैं और पूछते हैं, हुजूर मुझे वो वक्त याद है, आपने आज ये कैसा मामला फरमाया? फरमाया वो तुम्हारा अमल था, ये हमारा अमल है। तो मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया कि लोगों जो आपको दे उसको आप दें, ये क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि जो आपके रास्ते में कांटे बिछाए उसको आप अता फरमाओ, फूल बिछाओ। व आते मन हरामा का,
जो तुम्हें महरूम करे उसे अता फरमा दो। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की रहमत को भी जोश आया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, जो भी आपसे मांगे हुजूर लब हिलाना आपका काम है, देना मुझ रब्बे करीम का काम है। सामने मोहतरम, फिर वो बैत रिज़वान, सुभान अल्लाह, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया। एक तो हुजूर का ज़िक्र, एक हुजूर के ग़ुलामों का ज़िक्र। हुजूर का ज़िक्र किस तरह फरमाया कि यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, मेरे महबूब के ग़ुलामों ये जो हाथ तुम्हारे हाथों पर है ये कोई आम नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है। हुजूर के ग़ुलामों का जिक्र कैसे फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, सुभान अल्लाह, अल्लाह उन अहले ईमान से राज़ी हो गया। अब कुर्बान जाएं, अल्लाह को अपने महबूब की निस्बत की हर चीज़ प्यारी है। फरमाया इस युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह ने उस बैत रिज़वान में शामिल किसी चीज़ को भी ज़िक्र से, कुरान के अंदर ज़िक्र करने से महरूम नहीं रखा। हुजूर के ग़ुलामों का भी ज़िक्र, हुजूर का अंदाज़ बैत उसका भी ज़िक्र, और जिस दरख्त के नीचे बैठकर मेरे आका बैत रिज़वान फरमा रहे थे उस दरख्त का ज़िक्र भी। और कुर्बान जाऊँ, हुजूर जिस चादर को ओढ़ कर आराम फरमाएँ, अल्लाह उसे भी फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर ओढ़ कर आराम फरमाने वाले। कुर्बान जाऊँ, वो चीज़ बड़ी अजीम हो जाती है कि जिसका ज़िक्र, जिसका ताल्लुक़, जिसकी निस्बत, जिसका इंटरेक्शन, जिसका लिंक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। सामने मोहतरम, फिर अल्लाह करीम ने ख़त्म नबूवत पर आज इस दौर में जो डाके डल रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने तराश कर मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडिफिकेशन करके इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो मेरे हुजूर के ग़ुलाम हैं। फरमाया उनको जब तुम देखो ना कि वो दुश्मन के मुकाबले हैं तो वो सीसा पलाई हुई दीवार हैं, और जब आपस में है तो रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। उसके बाद सूरह अल-हुजुरात, हुजूर की बारगाह के आदाब, अल्लाह की बारगाह के आदाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बोलने का तरीका। सुभान अल्लाह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाज़िल हुई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तो हज़रत साबित बिन कैस जो कुदरतन ऊंची आवाज़ के मालिक थे, उन्होंने जब ये पढ़ी तो समझा कि ये तो आयत मेरी वजह से नाज़िल हुई है। कमरे में बंद कर दिया अपने आप को, रोना शुरू हो गए। हुजूर ने देखा, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। फरमाया आइना साबित इब्न कैस, कहाँ हैं? तो आज किया गया, हुजूर वो तो 3 दिन से रोने धोने से हैं और कोई काम नहीं है। मेरे आका ने बुलाया, वजह पूछी, उन्होंने आज किया, हुजूर वजह ये है। मेरे आका ने फरमाया अवा तरदा, आजा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है अंताइशा हमीदन, कि तू बड़ी इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे, व तक़तुला शहीदन, और जब तुझे मौत आए तो शहादत की आए, व तदखुलल जन्ना, और तू जन्नत में दाखिल हो जाए। तो सामीन, इन तीनों बातों का जो ताल्लुक़ है वो मुस्तक़बिल से है कि तेरी ज़िंदगी इज़्ज़त वाली गुजरे। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होना है, तो वतक़तुला शहीदन, तुझे मौत आए, सुभान अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरा कैसे ख़ात्मा होना है। इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाअल्लाह ईमान पर, लेकिन ये जो हतमी फ़ैसला है ये रब के फ़ज़ल पे ही है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि तुझे शहादत की मौत आएगी, वतदखुलल जन्ना, और तू जन्नत में दाखिल होगा। वो खुश हुए आज की हुजूर कितनी बड़ी बारगाह है जहाँ से ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं। फिर इसी सूरह पाक में एक दूसरे का नाम बिगाड़ने से रोका गया, बदगुमानी से बचना चाहिए। वैसे ही हम कभी कभी इम्पोज करते हैं, अच्छा फ़लाँ बंदा ऐसा होगा, वो चलता ऐसे है तो ऐसा होगा, वो बोलता ऐसे है तो ऐसा होगा, हालांकि पता नहीं उसकी अपनी कैफियत कैसी है। हम अपने पास से एग्जामाइन करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके बाद इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो एक दूसरे के साथ
शीर व शकर होने चाहिए, इसी की कुरान ने जो है वो तरगीब दी है। उसके बाद किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, चाहे वो मर्द हों या औरतें, हो सकता है हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो हमसे बेहतर हो। इस सूरह पाक के अंदर फिर ईमान और इस्लाम का तफसीलन ज़िक्र किया गया। सामने मुहतरम दुआ करते हैं अल्लाह करीम कुरान पाक की इन अनवार व तजल्लियात से हमारे क़ुलूब व ज़ान को रोशन व मुनव्वर फरमाए। अपने मोहब्बतें ज़रूर हमारे साथ शामिल फरमाया करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो उसको ज़रूर आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।